गुरु परंपरा के, गुरु व्यवस्था, गुरु मार्गदर्शन पर गुरु महिमा का और घर के पूर्वज आदि लोक देवता, नगर देवता और खेरे के भूमिगत देवताओं के मान्यत और पूजित देवताओं का ये आषाढ़ के महीने में जगह जगह चौराहे चौराहे पर भगतगण पूरे आषाढ़ महीने में पूरा एक पंद्रहिया जो है विशेषकर अपने कुल देवता, मान्यत और पूजित देवता और नगर खेरे के देवता पूज करके एक वर्ष के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। और आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा जो है ये ज्ञान और विज्ञान, लोक और परलोक, भविष्य जीवन बनाने वाले गुरु की गुरु पूर्णिमा है। हमारे बाबूजी पंडित श्री अवधेश भारद्वाज जी के मुखार बिंदु से गुरु महिमा का सुंदर वर्णन, दिव्य सत्य है। भगवान की कथा सुनाने सुनाते सुनाते जीवन का अंत हो जाए, कितने कोटि कोटि जन्म हो जाएं, उसके बाद भगवान की कथा पूर्ण नहीं सुनाई जा सकती। इसी प्रकार गुरु की भी कथा पूर्ण नहीं सुनाई जा सकती। हमारे वेद व्यास जी महाराज ने, वैसे तो ये उनके जन्म जयंती के उत्सव की महिमा का पूजन है। वो गुरु, वो परमात्मा के स्वरूप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो गुरु का पूजन है जिसने एक पुराण से 18 पुराणों का रचना की। एक पुराण से, जिन्होंने अनेक आख्यान तैयार किए। जैसे एक कवि को एक लाइन मिल जाती है तो वो पूरा टेक से लेके अंतरा सहित सोटा आदि कवित्व छंद आदि मिलाकर एक सुंदर काव्य रचना कर देता है। उसी प्रकार से द्वापरांत में पारशर जी, जो पारशर ऋषि हुए हैं, उनके पुत्र वेद व्यास हुए हैं, जो हमारे नजदीक में ही उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती मध्य प्रदेश के दतिया जिले के से लगा हुआ हमारा झांसी जिला है, और झांसी जिला से लगा हुआ जिला जालौन है। और जिला जालौन में यमुना और पुष्पावती पहुज, चरणावर्ती चंबल और सिंधु कुमारी का संगम, रामपुरा माधोगढ़ प्रक्षेत्र में, और कालिपी में वेद व्यास जी भगवान, जिन्होंने बहुत कुछ हम सबको दिया है। वो वेद व्यास जी भगवान अपने जन्म उत्सव के साथ, जयंती के साथ गुरु महिमा का पूजन कराकर आज पूरे विश्व अखिल ब्रह्मांड में हर प्रकार के गुरु का पूजन होता है वेद व्यास जी के रूप में। हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। गुरु का जो औरा है, जो मंडल है, वो भगवान से कम नहीं होता। भगवान भी, वो परमात्मा इस
पृथ्वी पर आने के बाद गुरु दर्शन के लिए आतुर रहते हैं, गुरु के एक एक वाक्य का अनुसरण करते हैं, लीलाएं करते हैं। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र के बताए हुए एक एक पग चिन्हों पर चलकर श्री राम जी महाराज ने राज त्याग कर, सुख सुविधाएं त्याग कर, ब्रह्मचर्य के साथ राज शासन किया। तब वो भगवान अखंड ब्रह्मांड श्री राम पूरे विश्व में आदि काल से, बीते हुए काल से और आज तक बच्चा बच्चा राम के, कृष्ण के चित्र को जानता है। उसी प्रकार समझे, जैसे हमारे बीच में कुछ महापुरुष हैं जिनके शुभ अवसरों पर उनका ध्यान किया जाता है, चिंतन किया जाता है, पुष्पमाला अर्पण की जाती है, उनके इतिहास उसको सजो के रखता है। उसी भांति गुरु के एक एक शब्द को पूरे विश्व अखिल ब्रह्मांड में 29 तारीख को होने वाले गुरु पूर्णिमा उत्सव पर्व में, शिष्य और गुरु के ज्ञान पर्व में, गुरु और शिष्य के मिलन में, गुरु और शिष्य के स्पर्श में कितना पावर होता है, ये तो आप भली बात ही जानते होंगे, आप पढ़े लिखे हैं। जब बैटरी चार्जर से लग जाती है और वो चार्जर लाइट के कनेक्शन से लग जाता है तो माइनस बैटरी भी 100% यानी 100% फुल दिखने लगती है और बैकअप बढ़ जाता है और वो सेट, वो डाटा काम करता है। हमारे आपके बीच में जो मोबाइल है, जो गुरु और शिष्य का संबंध दर्शाता है, जितने ये कैमरे लगे हैं इनके पीछे एक लाइन गई, देखो वो कनेक्शन लाइट से है। लाइट यानी गुरु और केवल और बैटरी माने शिष्य। तो लाइट बैटरी को फुल करता है और गुरु लाइट है और आप लोग बैटरी हैं। मैं आप सबको इतना कह करके विश्वास के साथ विश्वस्त करता हूं, बस आप गुरु के औरे में जाके तो देखो, गुरु कितना दयालु और कितना कृपा करने वाला होता है कि अल्प समय में आपको ठोक ठोक करके मजबूत करता है। गुरु ग्रह पढ़न गहे रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। अल्प समय में। और बुद्धि मुंदो, तो क्या वो अल्प समय में विद्या प्राप्त कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? मूढ़ बुद्धि का व्यक्ति गुरु का भी गुरु बनता है, वो जीवन पर्यंत बैठा रहे, उसका ये सौभाग्य है कि तू गुरु शरण में बैठा है, तू भाग्यशाली तो है, लेकिन उसका पात्र के लिए आपके पास, जैसे कि हार्ड डिस्क में ए और बी और सी और डी नाम की 4 ड्राइव होती है और उसमें प्रॉपर्टी जगह ना बचे तो डाटा को सेव कहां करोगे? मूढ़ बुद्धि के पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, एक जगह नहीं होती है कि गुरु वाक्यों को समाया जा सके। लेकिन वो भाग्यशाली तो है कि वो गुरु की वाक्य सुन रहा है, लेकिन सजो के और सुरक्षित डाटा में नहीं रख पा रहा है। इसलिए मूढ़ बुद्धि को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, लेकिन भाग्यशाली है कि गुरु के नजर में रह करके भी वो अपना जीवन काट लेता है, उससे भी मोक्ष हो जाता है। गुरु द्रोण के युधिष्ठिर 5 भाइयों से शिक्षा दीक्षा लेते हैं, ज्ञान संग्रह करते हैं, अस्त्र शस्त्र विद्या ग्रहण करते हैं। इतने कौरव दल के दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ शिक्षा दीक्षा लेता है, लेकिन मूढ़ बुद्धि होने के कारण वो गुरु के महत्व को नहीं समझ पाया, और पांडव निर्मल बुद्धि होने के कारण, समर्पित होने के कारण, माइंड और हृदय के डाटा खाली होने के कारण उन्होंने गुरु को अपने अंदर समा लिया। लेकिन दुर्योधन अपने 5 भाइयों के साथ 100 भाइयों के साथ
विद्या तो ग्रहण कर पाया, लेकिन विद्या का कब कब किस स्तर पर प्रयोग करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, ये उसके पास ज्ञान नहीं था, इसलिए पराजय का मुंह दिखना पड़ा। वैसे सच्चा जो गुरु होता है वो तो दोनों को एक साथ एक दृष्टि से आशीर्वाद देता है। सच्चा गुरु भेद नहीं करता। गुरु द्रोण ने पांडवों के साथ, कौरवों के साथ कोई भेद नहीं किया। यहां तक कि उनने अपने पुत्र को भी वो विद्या नहीं दी जो अर्जुन के पास थी। सार्वजनिक पढ़ाया, लेकिन गुरु पुत्र होने के कारण जो पुत्र होता है वो पिता ही के ही रूप में होता है, तो थोड़ा बहुत तो अलग एक्स्ट्रा ज्ञान होता ही है, लेकिन बुद्धि मूढ़ होने के कारण उसको जो गुरु की शक्ति, पिता की शक्ति उसके अंदर प्राप्त थी, उसको समय पर चलाना नहीं आता था। इसलिए अश्वत्थामा को पराजय का मुख और पृथ्वी मंडल पर सरापित होकर के घूमना पड़ा, क्योंकि पिता ने ही। ऐसे ही गुरु द्रोणाचार्य जी ने दोनों को शिष्यों को आशीर्वाद दिया। गुरु दादा ने भी दुर्योधन के मित्र कर्ण को आशीर्वाद दिया, विजय का आशीर्वाद दिया, सफल होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन साथ ही मूढ़ व्यक्तियों के ईर्ष्यालु भाव से गुरु जानते हैं कि ये विद्या प्राप्त करने के बाद ये मेरा बनेगा क्या। हमारे जीवन में सैकड़ों सैकड़ों ऐसे शिष्य हैं जो यहां से विद्या प्राप्त करने के बाद, थोड़ी सी कृपा प्राप्त करने के बाद, थोड़ा सा रास्ता सूत्र मिलने के बाद वो मेरा स्वयंभू गुरु बन जाता है। तो मुझे पता होता है जी उड़ेगा कितना। जब एक छोटी सी विद्या प्राप्त होने पर वो गुरु का गुरु बन जाता है, तो वो हमारी पूर्ण विद्या लेने के बाद वो मेरा बनेगा क्या। ये तो मुझे भी पता होता है कि ये व्यक्ति आगे चल के मेरे लिए करेगा क्या। बहुत सारे लोग हैं, कई ऐसे शिष्य कहते हैं, गुरुदेव मेरे आपके साथ जीवन पर्यंत, हम लंबे समय से आपसे जुड़े, आपके क्षण में कुछ लोग आए, तत्कालीन पर कृपा हो गई, और मैं तो इतने लंबे समय से जुड़ा हूं, मुझे तो आज तक कृपा ही नहीं मिली। तो मैं कहता हूं बेटा, मैं कृपा तो रोज ही देता हूं सबको, भगवान के शरण सबको रास्ता दिखाता हूं, ईश्वर का, ईश्वर तत्व का, ईश्वर विधाता की उस लाइट का, उस चौखट का मैं प्रतिदिन एड्रेस देता हूं। लेकिन आप उस एड्रेस पे चलते कहां हो, आप रास्ता तो अपना स्वयं बना लेते हो। जब गुरु से पूछने के बाद गुरु के रास्ते पे नहीं चलते, अपना स्वयं का रास्ता तैयार कर लेते हैं, तो गुरु की वाक्य सिद्धि, गुरु के उन शब्दों का मान आपने कब रखा। यदि गुरु के शब्दों का मान रखा होता तो आप उस रूट पे ही जा रहे होते। मैं जीवन में आपको एक बहुत अच्छा कटु सत्य भी है और सत्य है, घर में बता के जाइए पति पत्नी को, माता पिता को, भाई बहन को, कि मैं अमुक यात्रा पर जा रहा हूं, ये रोड जाऊंगा, ये रोड आऊंगा। यदि आप रास्ते में 2 दिन 4 दिन बाद आपको फोन नहीं लगे, तो मुझे पता है कि ये इस रोड पे गया था, इस रोड पे आने की बात हुई थी, तो गणना करेंगे, हम उस रोड जाएंगे, उस रोड आएंगे, तो आपकी पूर्ण सूचना मिल जाएगी कि आप कहां से मिस हो गए। यदि आप घर से यात्रा बता के गए, रोड बता के नहीं गए, तो आप यदि बीच में मिस हो गए तो चील कौए खा जाएंगे, कुत्ते गीदड़ खा जाएंगे, तुम्हारे घर के लोग ढूंढते रहेंगे, कभी मिलोगे नहीं, मिस बने रहोगे, मिस होते रहोगे, और मिस यू लोग बोलते रहेंगे। मैं बात समझ रहा हूं मैं क्या बोला। तो जब भी कभी यात्रा करो तो यात्रा बता के जाओ, और रूट बता के जाइए कि मैं इस रूट जाऊंगा, इस रूट आऊंगा। संभव ठिकाने बता दें तो और बेहतर होगा कि मैं यहां से जाऊंगा, रात्रि विश्राम यहां करूंगा, इसके बाद यहां जाऊंगा, इसके बाद यहां जाऊंगा। यदि वहां व्यवस्था नहीं हुई तो मैं वहां बता करके अमुक स्थान पर जाएंगे, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी कि मैं यहां से दूसरी जगह जा रहा हूं। मैं गारंटी देता हूं आपको जगह जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपके परिवार के लोग एक क्षण में खोज लेंगे। जैसे कि